अमन और खुशहाली के लिए पुराज़म हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब बोले, फ़न सकाफ़त का तबादला आवाम को मज़ीद करीब लाने का बेहतरीन तरीका है। फोरम में शिरकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी। खिते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। बेहतरीन इलाकाई रवाबित से सकाफ़ती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई हैं। ये दौरा बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। तजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें भी मुअस्सर साबित हुई। मुमकिना आईनी तरामीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर-ए-इल्तवा है। बिल पेश करने का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, आईनी तरामीम के जरिए आइन में बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर फंडामेंटल स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है तो वो वैसे ही कालादम हो जाएगा। 26वीं आईनी तरामीम कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास सदारत चेयरमैन खुसूसी कमेटी खुर्शीद शाह कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी, शेरी रहमान और दीगर अरकान शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में तरमीम पर मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पेश किए जाने का इम्कान है। अपोजिशन और हुकूमत अपने ड्राफ्ट कमेटी में पेश करेगी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का इजलास शुरू। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों की स्पीकर के खतूत का जायजा। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 8 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नफाज कर दी। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वज़ीराबाद में भी आज और कल के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे और एहतजाज पर पाबंदी। रावलपिंडी में 30 से ज़ायद शादी हॉल्स को 5 दिन बंद रखने का फैसला। फैसला हो गया है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो, और मुझे इख्तियार दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की कि मैं इंशाअल्लाह ये जिरगा भी कराऊंगा, और ये जिरगा हमेशा की तरह हमारे लोग पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, और अपने जायज़ मुतालबात जो उनका हक है मांगना, वो अपने इस जिरगे के ज़रिए, एक करारदाद के ज़रिए पेश करेंगे। और उनको भी इंशाअल्लाह मैं बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पे लेके जाऊंगा जिन जगहों पे वो मुतालबात इंशाअल्लाह हल होने हैं। जिरगा हमारी पख्तून रिवायात का मजहर और मजबूत हिस्सा है। बदकिस्मती से विफाक की जानिब से पख्तून जिरगे पर कार्रवाई की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कालादम PTM के नुमाइंदों से जिरगे के बाद मीडिया टॉक। कहा, इस कार्रवाई से जिरगा शुरका की शहादतें हुई, लोग जख्मी भी हुए। अब मेरी कोशिश है कि अमन को कायम करूं और हल सिर्फ मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मोहसिन नकवी ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया तो मुझे दिया, लेकिन आवाम के लिए मैं हर एक के साथ बैठने को तैयार हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखें, जायज़ मुतालबात हर हाल में तस्लीम किए जाएंगे। दीगर सियासी जमातों के साथ न होते तो मनफी तासुर जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हम हमेशा अमन और मुज़ाकरात की बात करते हैं। सूबे में अमन के लिए अपनी सियासत को एक तरफ रखा है। पहले भी कहता रहा हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग का 1 पॉइंट एजेंडा अमन का क़याम था। तनाज़ात का हल तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात हैं। मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है।
साबिक स्पीकर असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, सूबे और आवाम को अपना हक नहीं दिया जा रहा। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करके क्या पैगाम दिया जा रहा है? KP हाउस को बंद किया गया, ये रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। जल्द बड़े शहरों में जलसे करेंगे। तोशाखाना में बानी PTI की नाअहली और PTI को डीलिस्ट करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। नाअहली का मामला देखना ट्राइब्यूनल का काम है। इलेक्शन कमीशन को तफ्तीश करने और सजा देने का इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर अली जफर के लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन सजा होने के बाद किसी को नाअहल करार दे सकता है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा, हमारे सामने दायर इख्तियार का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में आता है या नहीं, अदालत ने वुकला से दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर, उमर अयूब, फैसल अमीन गंडापुर, ज़ैन कुरैशी को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। अदालत का चारों रहनुमाओं को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि फैसल अमीन को 2 मरतबा पहले भी जमानत दी, तीसरी बार नहीं देंगे। उमर अयूब को भी अगली बार जमानत नहीं मिलेगी। टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है, वक्त के साथ चीज़ों को सीखना और समझना होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिका तकरीब से खिताब बोले, दुनिया तेज़ी के साथ नए रास्ते तलाश कर रही है। मुल्क की कंपनियों को आलमी रुझान को सामने रखना होगा। तवानाई के शोबे में जिद्दत से तरक्की का सफ़र तेज़ होगा। कोयटा से अंदरूना मुल्क ट्रेन सर्विस 1.5 माह बाद बहाल। 8 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। 26 अगस्त को तकरीबकारी के दौरान मच के करीब रेलवे पुल तबाह होने के बायस ट्रेन सर्विस मअतल हो गई थी। बेटियां अल्लाह की रहमत, हमारी बेटियां, बहनें और बच्चियां कौम का मुस्तकबिल। बेटियों के ख्वाबों और सलाहियतों को परवान चढ़ाना उनका हक ही नहीं, कौमी फ़र्ज भी है। बेटियों की हिम्मत, अज़्म और काबिलियत दुनिया को बदल सकती है। आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लड़कियों के आलमी दिन पर पैगाम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कमसिन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की कॉज की भरपूर हिमायत का इजहार। कहा, लड़कियों को ख्वाब देखने, क़यादत करने और बेहतर मुस्तक़बिल तश्कील देने के मौक़े मिलने चाहिए। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी बदलने का फैसला। नई कमेटी में आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली, अलीम डार और हसन चीमा की शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर हो सकते हैं। आकिब जावेद और अजहर अली को दीगर जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com